झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। हम आप सबको हवन के लिए बुलाने आए हैं। जाओ जाकर कह दो माँ से हम नीचे नहीं आएंगे। उनसे ये कहना कि सिंदूरा दी कह रही है कि हम नीचे आ रहे हैं। ये लो 77,000 और 7 रुपए। इसमें से 11,001 रुपया तुम्हें हर ब्राह्मण को देना है इस शॉल के साथ। जी। ये क्या 11 रुपए? 11 रुपए? चलो चलो, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। मेरे पापा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी विद्या? अरे माना कि तुमने इतने पैसे एक साथ कभी नहीं देखे, पर चुराने की क्या जरूरत थी, बाद में मांग लेती। देखा सागर, विद्या कितनी लालची है। सिर्फ 11 रुपए दिए ब्राह्मणों को, बाकी सारे पैसे अपने लिए रखे। बताओ कहाँ रखे हैं पैसे, बताओ किधर रखे हैं? अरे महुआ दीदी, इन लड़कियों को तो सारे रास्ते पता होते हैं पैसे चुराने के। बोलो, तुम्हारे पास ही था ना लिफाफा? हाँ, पर हमें नहीं पता दीदी, हमें नहीं पता वो पैसे कहाँ गए। हमने सच में वो पैसे नहीं लिए। और फिर दीदी, दक्षिणा के पैसे, हम तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकते। दीदी, बाबा की सौगंध। खबरदार! खबरदार, अगर मेरे पापा की झूठी कसम खाई तो तुम्हारी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति से रहने दो। सिंदूरा, जब वो कह रही कि उसने पैसे नहीं लिए, तो हो सकता है पैसे खो गए होंगे। आज तक इस घर में से पैसे चोरी नहीं हुए और ना ही किसी ने खोए हैं, तो आज इस लड़की के आते ही ऐसा कैसे हो गया छोटी माँ? घर की लक्ष्मी के आते ही घर की लक्ष्मी कम हो जाए, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, अगर घर की लक्ष्मी ही घर की लक्ष्मी को हजम करने आई है तो बात कुछ और है। सुन लड़की, तेरे गांव में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ चोरी डकैती नहीं चलेगी। सीधे सीधे बताती हो पैसे कहाँ हैं, क्या मैं कोई और रास्ता अपनाऊं? करे हमें शंभुनाथ जी की सौगंध, जो हम झूठ कह रहे हूँ। हमने वो पैसे नहीं लिए, नहीं जानते कि वो पैसे कहाँ हैं। अगर हम झूठ कह रहे हैं तो शंभुनाथ अभी हमारे प्राण ले लें। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो शायद तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा अगर तुम्हारे सामान की तलाशी ली जाए।
तलाशी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर शंभुनाथ की इच्छा हुई तो हम बेगुनाह ही साबित होंगे। चलो देखते हैं तुम्हारे शंभुनाथ तुम्हें बचा पाते हैं या नहीं। तलाशी लो इसके सामान की। चलिए छोटी माँ, आपको अपनी लक्ष्मी पर बहुत विश्वास है। देखते हैं ये विश्वास कितना सच है। यही रखा है ना विद्या का सामान? जी यहीं रखा है। चंद्रू, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चीनू, तलाशी लो। जी जी दी, पर हम कह रहे हैं ना कि तलाशी लो। अभी पता चल जाएगा कि हमारे पापा जिस हीरे को चुनकर लाए हैं उसकी चमक सच्ची है या झूठी, वो कंकर है या हीरा, इस घर की लक्ष्मी है या 2 पैसे की चोरनी। ऐसे तलाशी लेते हैं? हटो, मैं बताती हूँ कैसे तलाशी लेते हैं। ये देखो, ये देखो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिंदूरा, कहाँ है पैसे? मिला कुछ तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था कि विद्या पैसे नहीं ले सकती।
भाभी 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 अपना हाथ हटाइए। भाभी भाभी आपने कुछ भी नहीं किया है। आपके बैग में से कोई पैसे नहीं मिले। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप चलिए हमारे साथ। बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हारे बाबा की पारखी नजर इस हीरो को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। कहा था ना पैसे ठीक से रखो, कहाँ गए पैसे? दी मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। मैंने खुद अपने हाथों से ही विद्या के बैग में पैसे रखे थे, ऊपर ही रखा था ताकि दिखाई दे जाए। दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विद्या की शंभूनाथ उसके साथ है जो उसे हमेशा बचा रहते हैं? सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। एक छोटा सा काम नहीं कर सकी तुम? इडियट। दी क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो? क्या कहूं? पहले तो उस विद्या ने सारे ब्राह्मणों के सामने हमारा अपमान करवा दिया। उसके बाद इतनी चालाकी से पैसे छुपा दिए कि हम उसे पकड़ भी ना पाए। उल्टा उसने तो सबके सामने हमें ही झूठा साबित कर दिया। सागर, क्या हम झूठे हैं? नहीं दी, मैं आपको एक आइडिया दूं? हाँ बोलो। मैं विद्या की जासूसी करूंगा और जब उसे पकड़ लूंगा ना तो गोली मार दूंगा। अरे मेरे भाई, एक तू ही है जिसे अपनी दी की परवाह है, लेकिन सागर, तुम्हें विद्या को गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जासूसी करो, उसके बाद क्या करना है ये तुम्हारी दी तुम्हें बताएगी। ठीक है? ठीक है दी। अरे महुआ दीदी, इन लड़कियों को तो सारे रास्ते पता होते हैं पैसे चुराने के। सुन लड़की, तेरे गांव में ऐसा होता होगा, लेकिन यहाँ चोरी डकैती नहीं चलेगी। वो तीनों बहनें तुम्हारे जीवन को नर्क बना देंगे ना।
नहीं, हम तुम्हें वहां नहीं जाने देंगे। हे शंभुनाथ, हम जब से यहाँ आए हमने माँ से तो बात ही नहीं की। क्या करें हम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम ये अरे मुझसे मत घबराओ, मैं तो तुम्हारा हूं। I mean, तुम्हारी तरफ। जो तीनों बहनें हैं ना, ये थोड़ी सी सनकी हैं। और मेरी बीवी तो ऊपर का पूरा माला ही खा ली। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना तो इनकी बातों का और ना ही तुम्हारे पागलपति का। मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करने के लिए। फोन करना है? कहां? अपने घर? तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं मदद करता हूं। देखो, ऐसे ऐसे फोन उठाते हैं, इस तरह ये, और इस तरह नंबर डायल करते हैं। कार्तिक जीजा जी, आप क्या कर रहे हो विद्या के साथ? मैं कुछ भी नहीं। मैं विद्या से कह रहा था कि मेरा टाइम खराब ना करे। पूछ रहे थे कि फोन कैसे करते हैं। तुम्हें करना है तो खुद कर लो, मेरे पास टाइम नहीं। सुनिए, वो क्या है? वो हमें माँ से बात करनी थी, तो हमें आपकी मदद चाहिए। माँ को बहुत फिक्र हो रही होगी हमारी। दो। नंबर क्या है? ये लो। हेलो जी जी जी, वहाँ पे कौशल्या जी होंगी जी। हम विद्या बोल रहे हैं। हाँ, आप बुला दीजिए उन्हें। कौशल्या? कौन कौशल्या?
जी हमारी माँ। यहाँ तो मैं हूँ, चंदू हलवाई। क्या चाहिए आपको? बर्फी, पेड़े? चंदू हलवाई। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कभी नहीं। तुम बहुत बुरी हो। तुम्ही ने मेरे पापा को मारा है। तुम बहुत बुरी हो। तुम्ही ने मेरे पापा को मारा है।